ओम शांति। आज का विषय है बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। मैं आत्मा मास्टर प्यार का सागर हूँ। जैसे बाबा प्यार का सागर है, कितना प्यार समाया है बाबा के अंदर, जिसमें विश्व की सारी आत्माएं, सारे बच्चे बाबा के दिल में समा जाते हैं। बाबा का प्यार है ही ऐसा, इतना प्यारा, इतना मीठा कि शब्दों में कैसे बताया जाए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुमको भी मास्टर प्रेम का सागर बनना है। तो आज इस विषय पे थोड़ा सा चिंतन करेंगे और लक्ष्य भी रखेंगे, चेकिंग भी करेंगे कि क्या हम मास्टर प्रेम के सागर बने हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम विश्व में कोटों में कोई में भी कोई आत्मा हो, कोई में भी कोई तुमको बनना है। बाबा कहते हैं ना, बाबा की अपने हर बच्चे से बहुत ऊंची आशाएं हैं। बाबा कहते हैं कि मेरा हर बच्चा आशाओं का दीपक है। बाबा की एक्सपेक्टेशन हर बच्चे से बहुत हाई होती है। जैसे लौकिक में भी माता पिता होते हैं, उनके बच्चे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो सबसे आशाएं माँ बाप हमेशा ऊंची रखते हैं कि अच्छा काम करेंगे, हमारा नाम बाला करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर भी है, बाबा भी खुश होते हैं जब देखते हैं कि मेरा ये बच्चा बहुत अच्छी सर्विस करता है, सबको रिगार्ड देता है, सबको बहुत प्यारी ऊंची दृष्टि से देखता है। तो बाबा खुश होते हैं, बाबा को नाज होता है। वो बच्चा बाबा का राइट हैंड बच्चा बन जाता है, मुरब्बी बच्चा बन जाता है। तो बाबा की जो हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर हमें खरा उतरना है। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि तुम इस विश्व में कोटों में कोई हो, तो कोई में भी कोई बनना है। कैसे बनेंगे? बाबा पहचान बताते हैं कि ऐसे जो होंगे ना, कई बार हम देखते हैं ना मुरलियों में बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि ऐसे जो होंगे वो सबके माननीय होंगे, वो सबका दिल से रिगार्ड करेंगे और सब उनका दिल से रिगार्ड करेंगे। ऐसे कई प्रकार की जो पहचान हम कर सकें बातें बाबा बताते हैं। यानी जैसे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 है ना, तो ब्रह्मा बाबा अकेला थोड़ा ना रहेगा, तो उनके साथ जो आत्माएं आएंगी, श्री कृष्ण के साथ जो आएंगी सदी की एक 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 में, पहले जन्म में, तो वो सभी आत्माएं फर्स्ट डिवीज़न में गाई जाएंगी। तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें मास्टर प्रेम का सागर बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं ना कि विश्व महाराजन के साथ, श्री कृष्ण के साथ कौन पढ़ाई करेंगे, कौन खेला करेंगे, कौन रास करेंगे। तो इसमें हमें ये समझना है, जैसे सर्व के माननीय कैसे बनेंगे। सर्व के माननीय जब हमारे दिल में सबके लिए सच्चा रिगार्ड हो। जैसे लौकिक जीवन में, अलौकिक जीवन में भी क्या होता है कि हम कभी किसी स्वार्थवश किसी को रिगार्ड शो करते हैं कि हमें इनसे कोई फ़ायदा होगा, या पोजीशन की वजह से करते हैं, या भय की वजह से भी करते हैं, तो वो सच्चा नहीं है। तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो सच्चा स्नेह या सच्चा रिगार्ड नहीं है। स्नेह और रिगार्ड भी जैसे साथ साथ चलते हैं। किसी से शुद्ध आत्मिक स्नेह है तो रिगार्ड तो होता ही है। तो बाबा समझाते हैं कि हमारे दिल में सबके लिए सच्चा रिगार्ड हो, सच्चा स्नेह हो, तो ही ऐसे जो बच्चे होंगे वो सर्व के माननीय ज़रूर बनेंगे। जो एक बाप को फॉलो करते होंगे, जिनके चित्र से बाप का चरित्र दिखाई देगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब हमारे दिल में भी बाबा की तरह सारी विश्व समानी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न में आने के लिए। जैसे कोई भी आत्मा है, जैसे ब्राह्मण आत्माएं हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सबके प्रति हमारे दिल में बहुत प्यार हो, ढेर सारा बेशुमार प्यार हो, आत्मिक स्नेह, सच्चा, शुद्ध,
दृष्टि बहुत ऊंची दृष्टि हो। कितनी ऊंची दृष्टि हो? जैसे बाबा की हमारे प्रति दृष्टि है वैसी हमारी हमारे भाई बहनों के प्रति हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना जिसके आधार से हम पता लगा सकें। तो वो स्टैंडर्ड ये है कि जितना प्यार हम बाबा से करते हैं, क्योंकि बाबा से प्यार करने में तो सभी ब्राह्मण बच्चे नंबर 1 हैं, कोई भी पीछे नहीं है, क्योंकि प्यार के आधार से ही ब्राह्मण बने ना। बाबा ने गोद लिया तो बाप दादा के हम बन गए। तो हम ये देखें कि जितना प्यार हम बाबा से करते हैं उतना ही प्यार हम विश्व के हर आत्मा से करते हैं, कर सकते हैं। इतनी क्षमता है हम में, इतनी शक्ति है हम में। ये हम चेक करेंगे। तो बेहद की बुद्धि, बेहद का प्यारापन, न्यारा प्यारा। तो हर आत्मा भाई, इसमें विशेष जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, हमें कितनी फ़ुक्र होनी चाहिए कि देखो तो देवताओं का इतना ऊंचा कुल, ये कितनी संसार की श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्हें बाबा ने चुना है। ये मेरे बाबा के बच्चे हैं, मेरे भाई हैं। तो वो दृष्टि होनी चाहिए, आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। फिर उनके सत्य स्वरूप में देखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे गुणों से भी हम प्यार कर बैठते हैं ना, विशेषताओं से, तो कई बार वो भी थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है। लेकिन स्नेह तो होता ही है ना। बाबा तो खुद कहते हैं कि आत्मा से स्नेह होता है असूल, तो गुणों से स्नेह होता है। लेकिन वास्तव में हमें आत्मा देखना और जो उसका सत्य स्वरूप है, अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप, जो देवात्माएं हैं ना, उस स्वरूप में उनको देखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे हम खुद को चेक कर सकते हैं। तो ये तो ब्राह्मण आत्माएं हो गई। फिर शूद्र आत्माएं भी हैं, यानी संसार की जो दूसरी आत्माएं हैं, दूसरे धर्मों की भी हैं, वो भी हमारे भाई हैं, आत्मा भाई है। तो कैसी भी आत्मा है, विकारी आत्मा है, पाप आत्मा है, लेकिन दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए। हमारी दृष्टि में कैसी भी कोई भी घृणा भाव एक क्षण का भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। चाहे हम घर में रहते हैं, सेंटर पे रहते हैं, अपने अपने हिसाब से जिस भी जगह बाबा ने हमको जिस कार्य के भी निमित्त बनाया है, तो हम ये चेक कर सकते हैं। जैसे संसार में भी देखते हैं ना, साथ साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं, वहाँ कितनी कंपटीशन हो जाती है। छोटों में नहीं होगी, सोचेंगे ये तो छोटे हैं, इनको अभी सीखना पड़ेगा। बड़ों से मजबूरी रहती है कि ये तो बड़े हैं, इनका रिगार्ड करना पड़ेगा। लेकिन साथ वालों से कॉम्पीट करते रहते हैं। ब्राह्मण परिवार में भी होता है ना, सहनशीलता कम रहती है, सेंसिटिव नेचर, टची नेचर बहुत ज़्यादा होती है, कमियां जल्दी जल्दी दिखाई पड़ती हैं, रीस करते हैं, रेस नहीं लगाते हैं, और अपनेपन की, प्यार की कमी रहती है। तो अपने परिवार के महत्व को भूल जाते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुम्हारा परिवार है, इसके साथ तुमने जन्म जन्म पाठ बजाया है। तो गर्व होना चाहिए अपने परिवार पर, और प्यार होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? निश्चय चाहिए। जैसे कि बाबा पहले भी बता चुके हैं कि 4 प्रकार का निश्चय चाहिए, तो ही संपूर्ण निश्चय बुद्धि कहा जाएगा। बाबा पर, स्वयं पर, ड्रामा पर और ब्राह्मण परिवार पर, तब जाकर संपूर्ण निश्चय बुद्धि हम कहला सकते हैं। तो ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी जैसे हम समर्पित हैं, सेंटर में बाबा ने हमको निमित्त बनाया है किसी विशेष सेवा के, तो जो भी हमारे साथ और भी जो भाई या बहन है, सबको देखकर क्या लगे कि ये मेरा अपना है, मेरा अपना भाई है, मेरी अपनी बहन है। और वो कब हो सकेगा? जब पहले आत्मिक दृष्टि होगी। सबसे पहले आत्मा भाई है, फिर मेरी बहन है या मेरा भाई है। तो अपनापन, कोई दूरी हमारे दिल के अंदर नहीं होनी चाहिए कि दूसरा सेंटर या दूसरा कोई भाई या दूसरी बहन। जो सीमाएं होती है ना, हम अपने मन के अंदर सीमा बना लेते हैं, घर की, परिवार की, देश की, ऐसे सीमाएं बना ले। तो बाबा तो समझाते हैं कि बच्चे, पूरी विश्व ही हमारा घर है, परिवार है। तो मास्टर प्रेम का सागर बनने का हम लक्ष्य रखें, और हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हमारे दिल में कितना प्यार है, इस दिल में कौन कौन समा सकता है, क्या इसकी कोई सीमा है?
शुभ भावना, शुभकामना सबके प्रति, प्यारी दृष्टि, ऊंची दृष्टि सबके प्रति, हर हाल में, हर परिस्थिति में। चाहे कोई हमें गाली भी दे, कटु वचन भी बोले, बुरा बर्ताव भी करे, लेकिन बाबा ने हमें जो सिखाया है वो हमें हमेशा सर माथे पर रखना है। क्योंकि जो माँ ने कहा, जो बाबा ने कहा, वही हम ब्राह्मण बच्चों के लिए पत्थर की लकीर है। तो ऐसा हमको समझकर चलना है। ओम शांति।